ओम नमो भगवते महारुद्राय नमः। ओम पितृभ्यो नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, आज हम आपको एक पितरों को जल देने का, पुरखों को जल देने की विधि बताने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। अभी हमने पुरखों को जल देने की सरल विधि और उसे देख करके कुछ मित्रों ने हमें जिज्ञासा प्रकट की है कि पंडित जी आप यदि प्रैक्टिकल करके बताएं तो हमें ज़्यादा और सहज हो जाएगा, हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो लीजिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि पुरखों को जल देने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और थोड़ा सा प्रकाश भी डालेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से आप समझ जाएं। पहली बात तो कुछ सावधानी क्या रखें, अपन जब पुरखों को जल दें तो विशेष रूप से आपके वस्त्र सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए। ये पहली बात, सफ़ेद आसन हो और कुछ सामग्री जो लगेगी उसे यहाँ सब देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमने काले तिल लाए हैं, ये चावल रखे हुए हैं, ये सफ़ेद चंदन है और ये सफ़ेद पुष्प, मतलब पुष्प भी सफ़ेद चाहिए, चंदन भी सफ़ेद चाहिए, चावल चाहिए और ये चाहिए, और साथ में दूध रखा हुआ है। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है, आप जानते हैं कि बिना कुश के तो जल दिया ही नहीं जाता। तो आज कुश नहीं मिला कि कुश के विकल्प में, जब कुश ना मिले तो दूबा से भी काम चला सकते हो। देखिए, हमने आज कुछ दूबों, यहाँ पर दूब रखी हुई है। ये नर्मदा जी का जल रखा है, गंगा जी का जल, नर्मदा जी का जल, पवित्र नदियाँ जितनी हैं उनमें से किसी का भी जल साथ में हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो पवित्र जल हो, शुद्ध जल हो, आपके घर का हो, कुएँ का हो, नल का हो, पर शुद्ध होना चाहिए। और इनमें ये सब जल रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, सबने आपके साथ बता दिया कि क्या क्या लगेगा। और स्वच्छ वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए आपके, और आसन जहाँ तक हो कुश की आसन हो, बस इतने चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और बड़ा सहज सरल है, इसलिए ज़्यादा हमने डंपार भी नहीं किया है, ज़्यादा फैलाव नहीं किया है। देखिए, वैसे तो 6 प्रकार के तर्पण बताए गए हैं। तो भाई ये 6 प्रकार के तर्पण तो बिना पंडित की सहायता के, पुरोहित की सहायता के संभव नहीं है। वो कौन कौन से, थोड़ा वो भी जान लीजिए। पहला है देव तर्पण, ऋषि तर्पण, और उसके बाद दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य तर्पण। अब इसमें से ज़्यादातर हमारे लिए तो सबसे सुलभ भैया मनुष्य तर्पण है। हम ये ना कर सकें, 5 तर्पण ना कर सकें तो देवताओं को याद कर लें। तो हमने तो आपको बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के माध्यम से हम सभी देवताओं के लिए पहले, क्योंकि देवताओं को पहले याद कर लेना चाहिए भाई, तो पहले हम उनको याद कर लेंगे। और उसके बाद में केवल मनुष्य तर्पण, और मनुष्य तर्पण में भी विशेष रूप से पिता, दादा, परदादा, और उसके बाद माँ, दादी, परदादी, इसी प्रकार से नाना, परनाना और वृद्ध नाना, नानी, परनानी और वृद्ध नानी। बस अपने को केवल इतने लोग, इतने आपको जल देना, इतना तर्पण करना है। अब इसमें थोड़े से नियम बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अपने यदि आपको वैसे तो कोशिश करना चाहिए आपको कि पंडित ही मिल जाएं भाई, विधि विधान से कराएं, पर सब जगह तो सुलभ है नहीं। तो उस दृष्टि से हमने बिल्कुल सहज और सरल, जैसा कि आप अपने घर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो क्या है कि हम अपने दिवंगत पिता को वसु का रूप मानेंगे, ये वसु स्वरूप हैं। इसी प्रकार से दादा जो हैं वो हमारे रुद्र रूप हैं, और परदादा को हम आदित्य मानेंगे। इसी प्रकार से नाना, परनाना, वृद्ध नाना, इनको भी वसु, रुद्र और आदित्य, ये थोड़ा सा ये याद रखिएगा, है ना। मैं जब वो मंत्र बोलूँगा तो इसमें उनका उल्लेख अपने करना है। ये हुआ। अब इसके बाद में माँ, दादी और परदादी, तो उनके लिए क्या कहेंगे हम भैया? उनके लिए कहेंगे हम गायत्री, सावित्री और सरस्वती। ये तीनों जो है तीनों रूप हैं। इसी प्रकार से हमारी नानी, परनानी, वृद्ध नानी, ये भी हम मानेंगे, इनको गायत्री है, सावित्री है और सरस्वती। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एक एक को 3-3 अंजलि देना है। देवताओं को तो हम एक ही अंजलि देते हैं, ऋषियों को 2 अंजलि देते हैं, और इनको केवल आपको जो दिव्य पितर है इनको भी, और जो हमारे जो पितर हैं इनको भी, इनको 3-3 अंजलि दी जाती है। तो 3 अंजलि देंगे, मतलब केवल आपको 3 बार बोलने हैं, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, एक एक के लिए। और जब स्त्री के लिए बोलेंगे तो 3 बार बोलेंगे, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब ये आप समझ गए होंगे। अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देवताओं के लिए पहले तो हम आह्वान कर लेते हैं, चलिए, हैं। तो अपने पितरों को आह्वान करने के लिए क्या करेंगे, अपन हाथ में फूल ले लेंगे,
ये देखिए मैंने फूल ले लिए हैं, और फूल ले लिए और तिल ले लिए, और ये थोड़ा सा नर्मदा जी का जल मिला लिया मैंने, देखिए इसमें, और ये जल ले लिया है। और इस प्रकार से हाथ जोड़कर बोलेंगे, अस्मत् पितरो आगच्छन्तु ग्रहणन्तु एतानि जलांजलि। फिर से सुनिए, अस्मत् पितरो आगच्छन्तु ग्रहणन्तु एतानि जलांजलि। हे पितरो, आइए हमारे द्वारा दी गई जलांजलि स्वीकार कीजिए। और ऐसा कह कर के आपने ये छोड़ दिया, ये शुरू कर दिया मैंने भाई। देखिए, तो ये हमने अब आवाहन कर लिया पितरों का। और अब पहले हम सबसे पहले देवताओं को स्मरण कर लेते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जितने भी देवता अधिकारी हैं और तर्पण ग्रहण करने के, उन सबसे हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे भी और उनके माध्यम से, क्योंकि सारा संसार समाया हुआ है भैया ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो सबसे पहले हम उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि संक्षिप्त में है भाई और आपका बड़ी विधान से लंबा आपको चाहिए, तब तो फिर उसको पंडित को बुलाना पड़ेगा। तो आप तो अपने घर में आराम से करिए, तीनों देवताओं को नमस्कार करते हुए। तो अब हम क्या है, इनके लिए पूर्व की ओर हमें मुँह करना पड़ेगा। तो पूर्व की ओर मुँह करके अब हम देखिए ये पात्र रखा हुआ है और पूर्व की ओर मैं मुँह कर रहा हूँ, देखिए। और इसमें जल ले करके इसमें इनको क्या करना है, इसमें भी इनको अपने आह्वान पितरों को आह्वान किया है। अब देवताओं को आह्वान, इनको देवताओं को चावल से आह्वान किया जाता है, चावल और फूल और थोड़ा सा जल, बस ऐसे ही बोलना है, हे देवताओं हमारे द्वारा दी गई जलांजलि स्वीकार करें, ऐसा बोल करके यहाँ छोड़ दीजिए। और इसके बाद में ये दूब ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए, फूल ले लीजिए ये, और इसमें ये मैंने इस पात्र में देवताओं के लिए जल भर लिया है, ये देख रहे हैं आप, ये भरा हुआ है। इनको आपको सीधी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से सीधा देना है, ये इनको इस प्रकार से ऐसा जल लगाएंगे। और इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, देखिए, ओम ब्रह्मा तृप्ताम, ओम विष्णु तृप्ताम, ओम रुद्र तृप्ताम। लीजिए, ये तीनों देवता के माध्यम से हमने सभी देवताओं को प्रणाम किया है और सब तृप्त हों। और अब हम थोड़ा सा, आप इधर देख लीजिए, अब हम अपने पितरों को जल दे रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा भाई। एक तो आसन परिवर्तन, आसन अपन क्या है, दक्षिण की तरफ मुँह कर लेंगे और अपना एक पैर जो है इस प्रकार से, बायां पैर नीचे इस प्रकार से मोड़ेंगे, ऐसा, ये देखिए, ये इस प्रकार से मोड़ लिया बायां पैर। और अब ये जो जनेऊ हमने जो धारण किया है, इस जनेऊ को, अब मैंने तो बनियान पहनी, दिक्कत जाएगी, सब जानते हैं जो जनेऊधारी हैं वो इसको अपने इस तरफ कर लेंगे, किधर, और दाहिनी तरफ कर लेंगे। इसको अपसव्य कहते हैं, अपसव्य यानी और जनेऊ को बदलना, सीधा इस तरफ का उठा करके यहाँ बदल लेंगे। उसके बाद में हाँ, जो जनेऊ नहीं पहनते भाई, तो उनके लिए तो बोले, जो मैंने गमछा डाला ना दाहिने, तो इसको अपने बाएं इसमें दाईं तरफ कर लेंगे। बाईं तरफ था पहले, अभी जनेऊ की तरफ, तो यहाँ कर लेंगे। हमने जनेऊ मान करके यहाँ पर रखा हुआ था गमछा को। तो अब जो लोग जनेऊधारी नहीं हैं, वे केवल अपना गमछा इस प्रकार से यहाँ डाल लेंगे और इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो कितना सरल है, कोई कठिनाई नहीं है, केवल इतना ही है, आपको आसन बदलना है और अपना मुँह दक्षिण की ओर करना है, बस। और अब देखिए, ये मैंने दूबा उठा ली, ये उसके एवज में ली है मैंने, क्योंकि कुछ अभी उपलब्ध नहीं हुए इसलिए। और मैंने अभी बताया भी आपको, यहाँ आपको कुछ ना मिले तो वहाँ आप धूप का प्रयोग करेंगे। धूप को उसको भी इसी प्रकार से, ऐसे मैं मोड़ रहा हूँ, ऐसे मोड़ लेंगे। और भैया इसमें देखिए, ये पितृतीर्थ मुद्रा जो है, ये हमारे ये अंगूठा और ये जो तर्जनी, इसके बीच का जो भाग है, ये जो आप देख रहे हैं, तो जब अपन जल लेंगे तो जल इस प्रकार से छोड़ेंगे कि दोनों के बीच से होते हुए जल थाली में जाएगा। तो अभी हमने इसमें अब जल भर लेते हैं, हमने आवाहन तो कर लिया है हमारे पितरों को। तो ये हमने देखिए जल भर लिया है, इसमें नर्मदा जी का जल भी मिला हुआ है, ये देखिए, ये इस प्रकार से ले लें। और इसमें तिल है, और थोड़े से तिल और ले लें हाथ में अपन, और थोड़े से फूल ले लें, बस। अब अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वही, पहले अपने पिताजी, दादाजी और परदादा, इसके बाद अपनी माँ, दादी और परदादी, ये तीनों को। और इसी प्रकार से दूसरा कुल जो है वो नाना नानी का है, इसी प्रकार से उनको दे देंगे। तो अब मैं देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका, और देखिए बड़े थोड़े से में आप ये
शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको हमने अपने पितरों को आह्वान तो कर लिया पहले, अब हम कहेंगे अपना अपना गोत्र भी आप स्मरण कर लेंगे भाई, हैं, क्योंकि आपके पिताजी का और आपका गोत्र वही है, दादा का परदादा गोत्र वही है, तो इसलिए आप अपना गोत्र और नाम अपने स्मरण कर लें और उसके बाद में बोलें। अब देखिए, अस्मद पिता वसुरूपस्य तृप्ताम, अस्मद पिता वसुरूपस्य तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया पिता का। आप पिता का नाम बोल करके आपने गोत्र और नाम बोल करके और ऐसा बोल दिया, फिर अपने फिर गोत्र बोलिए, अपने मन में गोत्र बोल लीजिए, गोत्र और दादा का नाम याद हो नहीं है याद, कई बार कईयों को याद भी नहीं होता कि हमारे दादा, तो आप तो केवल इतना ही कहेंगे हमारे पितामह। तो अब क्या बोलेंगे हम, बोलिए मेरे साथ, अस्मद पितामह। हमने बताया था ना आपको क्या बोलना है, रुद्रो, तो अस्मद पितामह रुद्र रूपस्य तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये अपने पितामह है यानी दादा को हो गया। अब प्रपितामह, प्र लगा देने से परदादा हो जाते भाई, प्रपितामह के लिए फिर वही वैसे बोलना है। इसमें केवल क्या बदलना है अपने को, इसमें अपने को आदित्य बोलना है। तो अस्मद गोत्र बोले दिया है आपने, पहले नाम याद हो, ठीक है। तो अस्मद प्रापितामह आदित्य रूपस्य तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। लीजिए, कितना कोई कठिनाई नहीं का ना, बड़ा सरल है। अब इसी प्रकार से अपन अपना दादा का हो गया, परदादा का हो गया। अब अपनी माँ जो है आपकी, तो अपने माँ के लिए क्या बोलेंगे, माँ का वही गोत्र तो वही रहेगा अपना, सभी नहीं है। माँ का नाम यदि आपको याद है तो नाम याद बोल लीजिए और बोल करके बोलिए, अस्मद माता गायत्री रूपा तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। माता हो गई। अब माता के बाद पितामही, पितामही यानी दादी, है ना। तो अस्मद पितामही सावित्री रूपा तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और इसी प्रकार से प्रपितामही बोलेंगे परदादी को। तो अस्मद प्रपितामही सरस्वती रूपस्य तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और इसी प्रकार से अब अपने दूसरा वर्ग आ गया। नाना जी को करें पहले, तो नाना का तो गोत्र याद होगा नहीं, तो केवल नाना के लिए क्या बोलते हैं, मातामह बोलते हैं, और नानी को बोलते हैं मातामही। तो अस्मद मातामह वसुरूपस्य तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया आपके मातामह यानी नाना। अब प्रमातामह, अब अस्मद प्रमातामह रुद्र रूप तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और वृद्ध मातामह, अब क्या बोलेंगे, अस्मद वृद्ध मातामह आदित्य रूपस्य तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। लीजिए, अब केवल एक रह गए अपने को, नानी रह गए। नानी को बोलते हैं संस्कृत में मातामही। तो अपन क्या बोलेंगे, वैसा श्लोक तो वैसे ही है, केवल नाम बदलना है। अपने बोलना है, अस्मद मातामही गायत्री रूपस्य तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गई आपका मातामही हो गई। अब प्रमातामही वही बोलेंगे, अस्मद यानी हमारी अस्मद प्रमातामही सावित्री रूपा तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और इसके बाद में अब कौन सी रह गई भाई, अब रह गई वृद्ध मातामही। तो अब क्या बोलेंगे, अस्मद वृद्ध मातामही सरस्वती रूपा तृप्ताम इदम सा तिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। लीजिए, इस प्रकार से हमारा तर्पण पूर्ण हुआ। अब हम क्या है, सूर्य भगवान को फिर पूर्व की ओर मुँह करेंगे। सूर्य भगवान को 3 अंजलि देंगे अपन। तो 3 अंजलि के लिए अब ये इधर मुँह कर लिया हमने, पूरब की ओर मुँह कर लिया। अब थोड़ा बदलना पड़ेगा भाई, आपने जनेऊ बदल लिया है, हमने बताया था आपको। इधर जनेऊ सीधा कर लीजिए और जिसके जनेऊ नहीं है वो इसको ऐसा कर लीजिए, है ना।
और अब ऐसे सीधे बैठ जाइए। अभी तुम कैसे बैठे थे, एक घुटने को मोड़ करके बैठे थे, अब यहाँ पर सीधे बैठ करके सूर्य भगवान को सभी सरल है, सभी लोग देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार से ये बैठे ही बैठे जल दे देते हैं अपन। ये लीजिए इस प्रकार से ऐसे तीन भैया सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। यदि आपको तीनों का नाम याद नहीं हो तो आप कह सकते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद में आप आचमन कीजिए और इसके बाद में पृथ्वी को प्रणाम करिए और ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, हर हर महादेव। इस प्रकार से आज अपना ये कार्यक्रम समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।